2 लाख रुपए लगेगी, इससे 1 रुपए कम नहीं। पर चलेगी ना? ऐन मौके पे धोखा तो नहीं देगी? अरे चलेगी, एकदम धाए से चलेगी, मैं जुबान दे रहा हूँ। हेलो। मुझे याद कर रहे थे ना? नहीं। अगर याद नहीं करते तो मैं फोन क्यों करती? अच्छा, और अगर बुला लेता तो? बुला लेते तो आ जाती। तो फिर आ जाओ ना। 1 मिनट। प्रिया, तुम यहाँ? क्यों, बोलती बंद हो गई ना? अभी तो कोई बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? सपना नहीं है ये, सरप्राइज है बुद्धू। अच्छा, एक सरप्राइज मेरे पास भी है। क्या सरप्राइज? ये सुहाना मौसम, रोमांटिक गाने और एक लंबी ड्राइव। सच? I love you so much। कहते हैं किसी से प्यार करना और बदले में उसी इंसान का प्यार पाना सिर्फ किस्मत वालों के नसीब में ही होता है। और जब ऐसा होता है तब दो प्रेमियों की दुनिया सिमटकर सिर्फ एक दूसरे तक रह जाती है। जिस दुनिया में वो अपने साथी के साथ मिलने वाले हर एक पल को बस जी लेना चाहते हैं। एक दूसरे को पाने के लिए प्रेमी कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहते हैं, बिना ये सोचे समझे कि उनके द्वारा उठाया गया एक भी गलत कदम उन्हें अपराध की तरफ भी ले जा सकता है। प्रिया, तुम जानती हो ना, तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। जानती हूँ। कभी ये अपराध प्रेमियों के द्वारा खुद किया जाता है तो कभी इस प्रेम की प्रतिक्रिया में किसी और के द्वारा, लेकिन इस विद्रोह का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। हेलो। हेलो पापा। मनीष, मम्मी बोल रही हूँ। मम्मी वो पापा से बात कर रही है, कुछ अर्जेंट काम है। पापा तो सो गए बेटा, क्या हुआ? मुझे 10 लाख रुपए चाहिए अर्जेंट। 10 लाख? इतने पैसे क्यों चाहिए तुझे? वो भी अचानक, इतने रात गए? मम्मी जरूरी काम है तभी तो मांग रहा हूँ ना, आप प्लीज पैसे भेजिए। भेज दीजिए मतलब? पैसे क्या पेड़ में उगते हैं? इतने पैसे होने भी तो चाहिए ना। हाँ, पर अपने टाइम पे कभी काम आ ही नहीं सकते, सच में। हेलो। वो कल रात मनीष का फोन आया था, कुछ पैसे मांग रहा था। पैसे? कितने पैसे मांग रहा था? वो 10 लाख बोल रहा था। 10 लाख? उसे इतने पैसे क्यों चाहिए? पता नहीं, आप एक बार बात कीजिए ना उससे। उठा ही नहीं रहा। वो कल मैंने उसे पैसे देने से मना कर दिया था ना, इसलिए नाराज होगा मुझसे वो। तो इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? फोन तो उठाना चाहिए ना। आप एक बार कीजिए ना फिर से। ये लड़का भी ना।
मन लगाकर पढ़ाई करना और अगली बार ज्यादा दिनों की छुट्टियां लेकर आना, समझी? मैं कितने भी दिन रुक जाऊं, आपको हमेशा ही कम लगता है। पापा, सुप्रिया कॉलेज जा रही है, शादी करके नहीं। अरे तुझे क्या हुआ अभी? कुछ नहीं भैया। पापा, आप अपना ख्याल रखिएगा और किसी भी बात का कोई टेंशन मत लीजिएगा। चल, तेरी बस जा रही है, चल चल जल्दी। अपना ध्यान रखना और पीजी पहुंचकर फोन कर देना याद से। और आप दोनों भी मुझे ज्यादा मिस मत करना। चल। कब से कह रही हूँ मैं आपसे कि मनीष से बात कीजिए, लेकिन आप है कि मेरी सुनते ही नहीं है। अरे बात तो तब करूँ ना जब ये लड़का अपना फोन ऑन करे। कल से बंद कर रखा है। इतना भी क्या गुस्सा? 10 लाख रुपए पेड़ पर लगते हैं क्या? क्या पता उसने गुस्से में बंद नहीं किया हो, सच में कोई प्रॉब्लम में आ गया हो। रुको, मैं शीतल को फोन करता हूँ। आनंद को बोलता हूँ कि वो मनीष के रूम पर जाकर देख ले। हाँ पापा, आज सुबह सुबह। बेटा, तुम्हारी मनीष से कुछ बात हुई क्या? 2 दिन से हमारी उससे फोन पर बात नहीं हो पा रही है। नहीं पापा, मेरी तो मनीष से कोई बात नहीं हुई। पापा, वो 2 दिन पहले रात को मनीष का फोन आया था। 10 लाख? मनीष, तुझे इतने पैसे क्यों चाहिए? दीदी बस चाहिए, मुझे जरूरत है। 1 मिनट रुक। आनंद, आनंद उठिए ना। क्या हुआ? वो मनीष का फोन है, उसे कुछ पैसे चाहिए। नहीं रात गए? हाँ, पता नहीं, उसे 10 लाख चाहिए। देखिए फोन देखिए। मनीष, तुझे अचानक इतने सारे पैसे क्यों चाहिए? जीजा जी, वो मैं आपको सब बताऊंगा, अभी मुझे पैसे चाहिए प्लीज। देख, अभी तो फिलहाल मेरे अकाउंट में सिर्फ 1,30,000 आ रही है। बस 1,30,000? चलिए आप वही भिजवाइए, मैं आपको वापस कर दूंगा। क्या? उसने तुमसे भी पैसे मांगे? ना तुमने कुछ बताया ना शीतल ने। पापा, वो आप परेशान होते इसलिए हमने नहीं बताया आपको। पापा, मैं मनीष के रूम पर जाकर देखता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है। क्या हुआ? क्या कहा आनंद ने? The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. पापा, क्या हुआ? फोन अभी भी बंद आ रहा है क्या? हाँ, कल यहाँ से जाने के बाद से ही सुप्रिया का फोन नहीं लग रहा है। रात से फोन कर रहा हूँ। तो हो सकता है बैटरी वैटरी डाउन हो गई हो फोन की। तो अभी सुबह तक फोन क्यों बंद है? आप शांत हो जाइए पापा, क्या पता कॉलेज में नहीं कुछ... सतीश, हमें अभी अहमदाबाद के लिए निकलना होगा। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। पिछले 2-3 दिन से नहीं देखा। अच्छा, कहाँ गया है? कुछ बोला क्या उसने आपको? नहीं, कुछ नहीं बोला। आनंद जी, मैंने कॉमर्स डिपार्टमेंट से पता करवाया है। 4 जून से मनीष कॉलेज आया ही नहीं है। सारे सब्जेक्ट के लेक्चर्स में उसके एब्सेंट लगी हुई है। नहीं पापा, मनीष 2 दिन से ना कॉलेज आया है ना ही घर पर गया है। मनीष ऐसे कहाँ जा सकता है आनंद? और वो 10 लाख वो क्यों मांग रहा था? पापा, मेरे हिसाब से हमें पुलिस में कंप्लेन कर देना चाहिए। आप भी जल्दी से आ जाइए। हाँ, हम बस अभी निकल रहे हैं।
10 लाख एक बड़ी रकम है। क्यों चाहिए था आपके बेटे को इतना पैसा? सर बताया ना, नहीं पता। ना उसने अपनी माँ को कुछ बताया और ना ही आनंद को। और अब वो मिसिंग है। सर उस वक्त मेरे अकाउंट में सिर्फ 1,30,000 रुपए थे, जो कि मैंने मनीष के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए, और फिर उसके बाद मेरी मनीष से कोई बात नहीं हुई। अच्छा, एक बात बताइए राजन जी, अगर आपके पास इतना पैसा होता तो क्या आप अपने बेटे को ट्रांसफर कर देते 10 लाख रुपए? आपको अपने बेटे पर इतना यकीन है कि बिना उससे वजह पूछे आप इतनी बड़ी रकम उसको ट्रांसफर कर देते? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? यहाँ मेरा बेटा मिसिंग है, हो सकता है वो किसी मुसीबत में हो, और ये पैसे ट्रांसफर करता या नहीं करता, ये सब फिजूल की बातें क्यों पूछ रहे हैं सर? हाँ, पूछ रहा हूँ मैं क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आनंद, तुम 1,30,000 रुपए उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हो और उसके बाद तुम्हारी उससे बात तक भी नहीं होती, और ये बात तुम अपने ससुर को इन्फॉर्म भी नहीं कर रहे। ये जानने की तुमने कोशिश ही नहीं की कि कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंसा है? सर हमें मनीष पे पूरा भरोसा है सर, वो एक समझदार लड़का है सर। आप प्लीज फिलहाल मनीष को ढूंढिए सर। देखिए, ढूंढा उसे जाता है जो कहीं खो गया हो, लेकिन अब तक जो आप लोगों ने बताया उससे तो यही लगता है कि मनीष खुद अपनी मर्जी से कहीं गया है। आपको मनीष के किसी दोस्त के बारे में नहीं पता? कैसे हो सकता है ऐसा? सर आप कहना क्या चाहते हैं? हाँ, हमें नहीं पता सर, इसीलिए तो आपके पास आए हैं। सर हमें नहीं पता कि आपको क्या लग रहा है, हो सकता है मनीष के साथ कुछ। ठीक है, हम अपनी जांच शुरू करते हैं, देखते हैं क्या सामने आता है। आप हमें मनीष का मोबाइल नंबर, घर का एड्रेस, उसके कॉलेज की डिटेल्स और हाँ, उसके बैंक अकाउंट की डिटेल्स भी दे दीजिए। साजन जी, आर यू श्योर मनीष का किसी लड़की के साथ कोई चक्कर नहीं था? जी नहीं, मनीष का किसी लड़की के साथ कोई चक्कर नहीं, और अगर होता तो हमें पता होता, और अगर वो हमें नहीं भी बताता तो अपनी बहन शीतल को जरूर बताता सर। The number you have called is currently switched off. Please try again later. पापा, बार बार सुप्रिया का फोन मिलाने से कुछ नहीं होगा। जा रहे हैं ना अहमदाबाद, जाके पता करते हैं। नहीं तो क्या करूं? पीजी का नंबर भी तो नहीं दिया इस लड़की ने, जो वहीं फोन कर लेते हैं। मनीष सोलंकी नाम, मिसिंग है। इसके अकाउंट की डिटेल स्टेटमेंट चाहिए। सर 10 मिनट, अभी मिल जाएगा। जैसे कि मैंने सुबह ही मनीष के जीजा को बताया था, 4 जून के बाद से मनीष कॉलेज आया ही नहीं है। आनंद के जाने के बाद मैंने मनीष के टीचरों से बात की, उनका भी यही कहना है कि मनीष कभी भी लेक्चर बंक नहीं करता है। मनीष की क्लास में उसका कोई दोस्त जो उसके बारे में हमें कुछ बता सके? सलील और वैभव दोनों ही मनीष के बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैंने सुबह ही उनसे बात की है, मैं उन्हें बुला लेती हूँ, आप भी बात कर लीजिए। सर 5 जून की सुबह ही मनीष सोलंकी के अकाउंट में 1,30,000 डिपॉजिट किए गए थे मिस्टर आनंद जोशी के अकाउंट से। पहले कुछ 20,000 थे अकाउंट में, तो डिपॉजिट के बाद टोटल 1.5 लाख हो गए, और कुछ घंटों में ही 2 अलग अलग एटीएम से 40,000 निकाले गए। अगले ही दिन यानी 6 जून को भी 2 अलग अलग एटीएम से बचे हुए 30,000 और 40,000 भी निकाले गए। इन एटीएम्स की लोकेशंस कहाँ की? सर 4 अलग अलग विड्रॉल हुए थे, 4 अलग अलग एटीएम से, और ये चारों एटीएम शहर के अलग अलग जगह में। सर ये मनीष सोलंकी का 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट है। इस अकाउंट में से 15 मार्च को भी एक मेजर ट्रांजैक्शन हुआ था 20,000 रुपये का। 20,000? क्या ट्रांजैक्शन था? सर 20,000 रुपया मनीष के अकाउंट से एक ज्वेलरी स्टोर को ट्रांसफर किया गया था। हमें ज्वेलरी स्टोर का नाम और एड्रेस चाहिए, और साथ ही उन चारों एटीएम्स के एड्रेसेस भी जहाँ से मनीष ने पैसे विड्रॉ किए थे। और हाँ, इन एटीएम्स की 5 और 6 जून की सीसीटीवी फुटेज भी चाहिए। सर ज्वेलरी स्टोर का एड्रेस तो अभी दिलवा देता हूँ, लेकिन सीसीटीवी फुटेज का स्टॉक हमारे बैंक हेडक्वार्टर में रहता है, जो आपको कल तक ही मिल पाएगा। और सर आपने कहा था कि मनीष ने अपने फादर से भी पैसे मांगे थे, लेकिन कोई ट्रांजैक्शन हुआ नहीं था, राइट? नहीं सर, 6 महीने पहले एक बड़ा ट्रांजैक्शन हुआ था राजेंद्र सोलंकी के अकाउंट से। अमाउंट 2 लाख था। उस 2 लाख का चेक से कैश विड्रॉल हुआ था डिपॉजिट के अगले दिन। सलील, वैभव, मैटर बहुत सीरियस है। तुम्हारा दोस्त मिसिंग है। अगर तुम दोनों कुछ भी जानते हो तो इन्हें बता दो। मैम, मनीष से हमारी आखिरी बार बात 4 तारीख की रात को हुई थी। 4 तारीख की रात को? हाँ मैम, उसने फोन किया था। 10 लाख? भाई मेरे पास कहाँ से आएंगे इतने पैसे? यार तू अंकल से मांग लेना, उनको बोल तुझे जरूरत है, तब पक्का
तुझे वापस कर दूंगा। अरे लेकिन मेरे पापा के पास 10 लाख होंगे भी तो वो मुझे नहीं देंगे, और पूछताछ करेंगे वो अलग। यार तू बात तो करके देख। भाई मैं जानता हूँ अपने पापा को, वो नहीं देंगे। फोन रख साले, तू किसी काम का नहीं है। 10 लाख तुमसे भी मांगे थे? हाँ मैम। मैम उसने मुझसे भी पैसे मांगे थे। अरे मनीष 5,000 की बात होती मैं खुद करके देता भाई, पर 10 लाख रुपए मेरे से नहीं हो पाएगा। तुम सबके सपना निकम्मे हो, जरूरत पर कोई काम नहीं आता। लेकिन मनीष को इतने पैसे क्यों चाहिए थे? मैम वो तो हमें नहीं मालूम। तुम लोग दोस्त हो उसके? उसने पहले कुछ बताया हो पैसों से रिलेटेड? सलील वैभव, अगर तुम्हें कुछ पता है, तुम कुछ भी जानते हो तो प्लीज पुलिस से कोऑपरेट करो। मैम वो मनीष MBA की कोचिंग ज्वाइन करना चाहता था, हो सकता है इसके लिए पैसे चाहिए उसे। अरे ऐसी कौन सी MBA की कोचिंग है अहमदाबाद में जिसके 10 लाख लगते हैं? मैम हमें तो बस इतना ही पता है, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं मालूम। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपनी कॉलेज में हमारे पहुंच से दूर हो, हम तुम्हें हाथ भी नहीं लगाएंगे और तुम दोनों जितना चाहे झूठ बोल सकते हो, तो गलत सोचते हो। नहीं मैम ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें जितना मालूम था वो सब आपको बता दिया पहले। सलील, मेरा रोज का काम है झूठ को भापना। मुझे पता है तुम दोनों झूठ बोल रहे हो, प्रिंसिपल को बेवकूफ बना सकते हो, मुझे नहीं। अब सच सच बोलो, मनीष कहाँ है? मैडम हमें सच में नहीं पता, उससे आखिरी बार बात 4 जून को हुई थी और तब से उसका फोन भी बंद है। वैभव, ऐसे कैसे हो सकता है कि मनीष कहाँ है ये किसी को नहीं पता, ना उसके घर वालों को ना उसके दोस्तों को? ये मनीष चीज क्या है? मैडम मनीष ज्यादा बात किसी से नहीं करता था, हम उसके दोस्त है पर कुछ पर्सनल शेयर नहीं करता था। अगर तुम दोनों कुछ छुपा रहे हो और हम लोगों को बाद में पता चला तो उल्टा टांग देंगे। बोलो, अभी वक्त है। उसे इतने पैसे क्यों चाहिए थे? बेटिंग, जुआ या कोई और शौक, या फिर लड़की का मामला? नहीं मैम हमें इसके बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है। नहीं अंकल, मेरी सुप्रिया से कोई बात नहीं हुई। अगर उसे यहाँ आना होता तो मुझे फोन जरूर करती। कल रात से पीजी आई ही नहीं है, कल से उसका फोन भी स्विच ऑफ जा रहा है। कहाँ गई होगी? आइए रैन जी, बैठिए। सर, मनीष का कुछ पता चला? अभी तक नहीं, मुझे कुछ बातें करनी थी आपसे। जी। सजन जी, जब मैंने आपसे पूछा था 10 लाख रुपए के बारे में, तब आपने कहा था कि आपने कोई पैसा ट्रांसफर नहीं किया। हाँ सर, सच है, मैंने कोई पैसा ट्रांसफर नहीं किया। 12 मार्च 2019 आपके अकाउंट से आपके बेटे के अकाउंट में 2 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए, चेक डिपॉजिट था। ये बात क्यों छुपाई आपने हमसे? आपका बेटा किन किन चीजों में इन्वॉल्व है ये बात पता है आपको, आप उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा क्या किया है मनीष ने जिस पर पर्दा डालने के लिए मिसिंग कंप्लेन का नाटक किया जा रहा है? क्या डेट बताई आपने? 15 मार्च? हाँ 15 मार्च। मनीष सोलंकी नाम था, इसका यहाँ पे डेबिट कार्ड स्वाइप हुआ था, 20,000 की शॉपिंग की थी। ये रहा। उस दिन ये लड़के ने यहाँ से एक रिंग खरीदी थी। नहीं नहीं, ये सब नहीं, कुछ नया डिजाइन दिखाइए ना। ये लेटेस्ट डिजाइन है सर। ये सबके सब तो एक जैसे दिख रहे हैं, कुछ स्पेशल दिखाइए, क्योंकि जिसके लिए मैं ले रहा हूँ ना वो बहुत स्पेशल है। एक मिनट, ये लीजिए। स्पेशल लेडीज रिंग थी? जी सर। आपका बेटा बड़ी बड़ी रकम मांगता है, आपकी फैमिली का दूसरा मेंबर बिना वजह जाने उसको पैसे दे भी देता है। कोई खजाना है आप लोगों के पास, या फिर हमें बेवकूफ समझ रखा है? सर, जब उसने 2 लाख रुपए मांगे थे तो हमने वजह पूछी थी। 2 लाख? हाँ पापा, वो MBA की कोचिंग देखी है मैंने, उसमें जमा करने हैं मुझे। एक कोचिंग के लिए 2 लाख बेटा? पापा वो बड़ी कोचिंग है इसलिए फीस भी थोड़ी ज्यादा ले रहे हैं वो। कोचिंग के लिए 2 लाख रुपए? किसी ने चेक भी किया कि कौन सी कोचिंग ज्वाइन की है, बस यकीन कर लिया?
हमें मनीष पर पूरा भरोसा है। हम उसे किसी चीज के लिए मना नहीं करते, कोई सवाल जवाब नहीं। लेकिन इस बार जब उसने 10 लाख रुपए मांगे तो आप यकीन कीजिए सच में हमें कोई मौका नहीं मिला उससे बात करने का। सर उसे 10 लाख रुपए क्यों चाहिए थे हमें नहीं पता। फिर तो आपको यह भी पता नहीं होगा कि 15 मार्च को उसने एक रिंग खरीदी थी, लेडीज रिंग, और आई एम श्योर वो रिंग उसने आपकी पत्नी और आपकी बेटी को गिफ्ट नहीं की होगी। फिर किसके लिए ली? ये भी नहीं पता ना आपको? आपको कुछ नहीं पता है। वो क्या रहा है ये? उसके दोस्तों तक का नाम हमें उसके कॉलेज से पता चला है। आप लोग छुपा रहे हैं हमसे, झूठ बोल रहे हैं। कोई कुछ नहीं छुपा रहा। आप हम लोगों पर यकीन क्यों नहीं करते? मनीष ऐसे कहीं नहीं जा सकता सर, वो मिसिंग है। ये मिसिंग ना दिखावा है राजेंद्र जी। मनीष की जिंदगी में एक लड़की है और इसकी भनक तक नहीं है, आपको नहीं मान सकता। कौन है वो लड़की? क्या किया मनीष ने उसके साथ? मनीष अलग अलग एटीएम से पैसे निकालता है, ऐसी भी क्या जल्दबाजी थी उसे? ऐसा क्या किया उसने कि उसे भाग के छिपना पड़ रहा है? राजेंद्र जी वो चाहे कितना भी भाग लेकर जुर्म हुआ है ना तो वो बच नहीं पाएगा, और वो जितना भागेगा ना उतना बुरा होगा उसके लिए। मुझे तो कुछ नहीं पता ये हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी। अहमदाबाद में आपका कोई रिश्तेदार, कोई जान पहचान वाला जिसके यहाँ पे सुप्रिया जा सकती है? यहाँ कोई रिश्तेदार नहीं है हमारा, और उसी कॉलेज की फ्रेंड नेहा उसी के साथ पीजी में रहती है, उसे भी कुछ नहीं पता है। सुप्रिया का किसी के साथ कोई अफेयर था? I mean, वो किसी को पसंद करती थी कॉलेज में या नहीं? मेरी बेटी ऐसी नहीं है। हर बाप को ऐसे ही लगता है। देखिए आपकी बेटी यहाँ अहमदाबाद में अकेली रह रही थी, पढ़ाई कर रही थी, हो सकता है कि किसी के साथ अफेयर हो गया हो। सर आप ऐसे कैसे कुछ भी बोले जा रहे हैं? वो गायब है, प्लीज ढूंढिए उसे। वो तो हम ढूंढेंगे। सुप्रिया की मोबाइल नंबर और डिटेल दे दीजिए, मिसिंग कंप्लेंट फाइल कर लेते। कद काठी और हाइट मनीष से काफी मिलती जुलती है, शायद ये मनीष ही है। एक ही लड़के ने 4 अलग अलग एटीएम से पैसे निकाले और हर जगह पर उसने यही हुडी पहनी हुई है। माजरा क्या है ये? कुछ दिन पहले ही एक लड़की के लिए रिंग खरीदता है, फिर एक दिन घर वालों से दोस्तों से पैसे मांगता है और पैसे निकालने के बाद अचानक गायब हो जाता है। तो शायद मनीष ये सब काफी पहले से प्लान कर रहा था। इस लड़की के लिए अंगूठी खरीदी थी, हो सकता है उसी के साथ भाग गया हो। शायद। कॉल रिकॉर्ड साइज के? हाँ सर, इसने आखिरी कॉल अपने दोस्त सलील को किया था 4 तारीख की रात 12 बजे। उसके बाद इसके फोन से कोई भी कॉल्स नहीं किया गया। फिर 6 जून की सुबह इसका फोन बंद होने के बाद अभी तक स्विच ऑफ है। कॉल डिटेल्स में कोई लड़की? नहीं सर, कुछ रैंडम नंबर्स के अलावा इसने सारे कॉल्स अपने दोस्तों और अपनी फैमिली को किए थे। 6 जून को इसके फोन की लोकेशन क्या थी? यही अहमदाबाद के भोपाल इलाके में। मैंने उसकी फैमिली और उसके दोनों दोस्तों से कंफर्म किया, कह रहे थे उनकी जान पहचान का भोपाल में कोई भी नहीं रहता। कह नहीं सकता कि मनीष वहाँ क्यों और किससे मिलने गया था। कोई ना कोई लड़की का मामला तो डेफिनेटली। अचानक इतने सारे पैसे लेकर गायब हो जाना, 3 महीने पहले एक लड़की के लिए रिंग खरीदना, लेकिन इसके दोस्तों को कुछ नहीं पता है। या तो ये मनीष बहुत ही शातिर है या फिर सब के सब एक ही सुर में झूठ बोल रहे हैं। लेकिन इतना पक्का है कि मनीष की लाइफ में कोई ना कोई लड़की जरूर है। यही है मनीष? लग तो वही रहा है, चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा है। ये तो वही हुडी है सर, ये मनीष की हुडी है। पिछले साल शीतल ने राखी पर मनीष को गिफ्ट किया था। और ये रहा तेरा गिफ्ट। देखकर बता कैसा लग रहा है? वाह दीदी, हुडी। सर ये वही हुडी है। राजेंद्र जी अब तक जो सामने आया उससे तो यही लग रहा है कि आपका बेटा मनीष खुद अपनी मर्जी से कहीं भागा। या बार बार एक ही बात कैसे बोले जा रहे हैं कि वो भाग गया है? अरे सर लड़के का मामला होता तो हमसे बात तो जरूर करता ना, कुछ तो बताता। अगर उसको बताना ही होता तो उसने अपनी माँ अपनी बहन को तभी बता दिया होता जब 4 जून को उसने पैसे मांगने के लिए फोन किया था। मम्मी मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। इतने पैसे क्यों चाहिए तुझे? 10 लाख? दीदी बस चाहिए, मुझे जरूरत है।
सर घर में सबकी हालत खराब है, अब प्लीज मनीष को ढूंढिए सर। और सर ऐसा भी तो हो सकता है कि मनीष ये सब अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हो। तो फिर किसकी मर्जी से कर रहा है? सीसीटीवी में क्लियर दिख रहा है कि वो अपनी मर्जी से पैसे निकाल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं लग रहा है जिससे लग रहा हो कि वो दबाव में या जबरदस्ती में पैसे निकाल रहे हैं। या फिर बात कुछ और ही है। देखिए जो भी है बता दीजिए। बता दीजिए। हमने कितनी बार कहा कि हमें नहीं पता। हाँ, हमसे गलती हो गई कि हमने अपने बेटे से सवाल जवाब नहीं किए। करना चाहिए था तो, लेकिन अब क्या करें? नहीं ढूंढेंगे आप उसे, हमसे पूछताछ करते रहेंगे, हम पर शक करते रहेंगे। अगर हमें पता होता कि उसने कुछ गलत किया है और हम उसमें शामिल हैं, तो क्या हम यहाँ आते उसे बचाने के लिए? वहीं बैठे रहते ना जूनागढ़ में, आपका इंतजार करते और आप आते पूछताछ करते हुए। The number you have called is currently switched off. सुप्रिया गोयल आपके कॉलेज में बीकॉम सेकंड ईयर की स्टूडेंट है और 6 जून से गायब। क्या अब ये भी मिसिंग है 6 जून से? भी मतलब और भी कोई गायब है क्या ऐसा? सर 2 दिन पहले हमारे कॉलेज में दूसरी पुलिस की टीम आई थी। हमारे कॉलेज का 3rd ईयर बीकॉम का मनीष सोलंकी नाम का लड़का है, उसे ढूंढते हुए। वो भी मिसिंग है 4 जून से। मनीष सोलंकी? जी। अच्छा, पुलिस टीम कहाँ से आई थी? आदर्श चौक पुलिस स्टेशन। मनीष और सुप्रिया दोनों एक ही कॉलेज से थे और 2 दिन के अंदर से दोनों गायब हो जाते। कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। कहीं ये सुप्रिया वो स्पेशल लड़की तो नहीं जिसके लिए मनीष ने अंगूठी खरीदी थी? लेकिन दोनों का लिंक नहीं मिल रहा। अगर वो दोनों साथ में थे तो मनीष की सीडीआर में सुप्रिया का नंबर क्यों नहीं मिला? सर हो सकता है अपने अफेयर को सीक्रेट रखने के लिए वो दोनों किसी नए नंबर का इस्तेमाल कर रहे हो, जिसके बारे में शायद किसी को कुछ पता ही ना हो। मनीष और सुप्रिया के बारे में दोनों फैमिलीज को कुछ नहीं मालूम था, हो सकता है, लेकिन दोस्तों को भी कुछ नहीं मालूम था। ये कैसे हो सकता है? एक इम्पोर्टेंट लिंक बताना तुम भूल गई नेहा। मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, अब कौन से इम्पोर्टेंट लिंक की बात कर रहे हो? सुप्रिया गोहिल और मनीष सोलंकी का अफेयर, ये बताना भूल गए तुम दोनों। क्यों सलील, वैभव? मनीष सोलंकी, उसका सुप्रिया के साथ गायब होने का क्या मतलब हो सकता है? तो तुम ये कह रही हो कि दोनों का गायब होना सिर्फ एक इत्तेफाक है? सर ये इत्तेफाक ही होगा, उनके बीच कोई अफेयर नहीं है, बस वो बस क्या? जो कुछ भी जानते हो अपने आप बता दो तुम दोनों, वरना हमें सच निकलवाना आता है। सर वो मनीष सुप्रिया को पसंद करता था। कुछ 7-8 महीने पहले उसने अपने दिल की बात भी कही थी सुप्रिया से। सुप्रिया, हाय मनीष। वो एक्चुअली मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था। एक्चुअली मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और मनीष, आई एम सॉरी, लेकिन प्लीज़ दोबारा मेरे सामने ऐसी बात मत करना। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। लेकिन सुप्रिया सुनो तो, मैं सच में तुम्हें। मनीष प्लीज़। और तुम दोनों ने ये बात अब तक हमसे छुपाई क्यों? सर बात कई महीने पुरानी थी, सुप्रिया ने भी मना कर दिया था। मनीष दुखी जरूर था, लेकिन इस बारे में उसने कभी भी सुप्रिया से बात नहीं की। उसके बाद उसने पढ़ाई पे ध्यान देना शुरू कर दिया, इसलिए इस बात पे हमारा ध्यान ही नहीं गया सर। मनीष ने एक अंगूठी खरीदी थी किसी लड़की की, हो सकता है कि सुप्रिया को भी मनीष पसंद आने लगा और दोनों का अफेयर शुरू हो गया और अब दोनों ही गायब। और तुम अब भी ये कहोगे कि दोनों के बीच कुछ नहीं था? मनीष दोस्त था ना तुम दोनों का, कुछ शेयर नहीं किया उसने तुम लोगों से? सुप्रिया ने मुझसे मनीष की बात क्यों नहीं शेयर की, इसका जवाब मैं कैसे दे सकती हूँ? जवाब सिंपल है, तुम झूठ बोल रही हो। तुम अपने बेस्ट फ्रेंड को बचा रही हो। मनीष और सुप्रिया अपना रिलेशन सबसे छुपा रहे थे। भाग जाने की प्लानिंग उन्होंने पहले ही की थी और शायद तुम्हें ये बात पता थी। सर सुप्रिया ऐसे भागकर नहीं जा सकती। नहीं जा सकती क्या पापा? वो तो भाग के चली भी गई, सच हमारे सामने। सर मनीष हमसे इस मामले में बात जरूर करता है, वो किसी से बिना कुछ कहे कभी नहीं भाग सकता। राजेंद्र जी आप माने या ना माने, लेकिन सच यही है। मनीष के दोस्तों ने भी यही बताया कि मनीष सुप्रिया को पसंद करता था, अंगूठी खरीदी थी उसने। बेहतर यही होगा कि आप लोग सच को स्वीकार कर लें कि आपका बेटा मनीष और आपकी बेटी सुप्रिया दोनों साथ में भाग गए। मैं बार बार बोल रहा था इतनी छूट मत दो। मैंने भरोसा किया था अपनी बेटी पर, मेरा दिल अभी भी नहीं मान रहा है।
पुलिस की जांच में मिले सारे सबूत इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि सुप्रिया और मनीष का अफेयर चल रहा था और दोनों साथ में भागे थे। लेकिन उनके परिवार वालों के लिए इस बात को मानना आसान नहीं था। क्या सुप्रिया और मनीष सच में साथ में भाग गए थे, या फिर सुप्रिया और मनीष का गायब होना किसी बड़े विकृत अपराध की दस्तक थी? आने वाले कुछ दिनों में एक ऐसी खबर सामने आने वाली थी जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, और यह खबर इस केस की पूरी दिशा बदल देने वाली थी। सर, ये तो डबल मर्डर केस लगता है दोनों को शूट किया गया था। बॉडी की हालत तो बहुत ही खराब है। ऐसा लग रहा है कि 3-4 दिन पहले ही मर्डर हुआ है। सर, LMS कॉलेज, सुप्रिया गोहिल। इन दोनों विक्टिम्स के मोबाइल मिले क्या? नहीं सर, शायद किलर अपने साथ ले गए होंगे। सर, सुप्रिया और मनीष की फैमिलीज को इन्फॉर्म किया है, शिनाख्त के लिए बुलाया है उन्हें। हमें लग रहा था ये दोनों घर से भागे हुए हैं, घर वालों से छुप के कहीं रह रहे होंगे। अब तो केस ही उलट गया। सर, का इनका घर से भाग जाना ही तो इनकी हत्या की वजह नहीं बन गया? सुप्रिया, मुझसे शादी करोगी? मनीष, हमारी फैमिली कभी खुशी खुशी हमारी शादी नहीं होने देगी। अगर हमें शादी करनी है तो यहाँ से कहीं दूर जाना होगा। भाग चलते हैं। किशोर जी, बॉडी के पास से आई कार्ड के अलावा ये सामान भी मिला है। क्या ये सुप्रिया का है? राजेंद्र जी, क्या ये आपका बेटा मनीष है? ऐसे कैसे कोई पहचान सकता है? इसका चेहरा तो बुरी तरह से बिगड़ा हुआ है। क्या ये कपड़े देखकर आप कुछ बता सकते हैं? आप लोग हिंदू हैं? जी सर, शुरुआत में मामला जितना साफ दिखाई दे रहा था उतना ही उलझा हुआ साबित हो रहा है। हाँ सिंह, और हर मोड़ पर हमें एक नई हमें इनके बेटे के खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी है। वो हमारी सुप्रिया को लेके भाग गया और मार डाला उसे। हमारी बहन के बारे में सोचकर चुप है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बेटे के बारे में कुछ भी बोलते रहोगे। अरे सच तो बोल रहे हैं, खूनी है तुम्हारा बेटा, उसी ने मारा सुप्रिया को। सबूत क्या है आपके पास कि मनीष ने ऐसा कुछ भी किया है? क्यों शोर मचा रहे हो? क्या तमाशा है? एक तो हमारा बेटा गायब है, हो सकता है किसी मुसीबत में हो, और ये लोग उसके बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं। राजेंद्र जी, ये तो हम भी जानना चाहते हैं कि इस वक्त कहाँ है आपका बेटा। अरे ये क्या बोलेंगे, कमीना इनका बेटा, मार के भाग गया सुप्रिया को। हमारा मनीष कमीना है तो आपकी लड़की क्या है? और उस सुनसान जगह पर उस लड़के के साथ क्या कर रही थी? जबान संभाल के बात कर समझाना। पुलिस स्टेशन है और घर जाइए आप लोग। तहकीकात कर रहे हैं हम लोग, जैसे हमें कुछ पता चलेगा अपडेट करेंगे आप लोगों को। सर, अब तक ये मनीष और सुप्रिया का रिलेशन ही एक सवाल था, लेकिन अब ये नया लड़का एक अलग ही पहेली बन गया है। तो सबसे पहले इसी पहेली को सुलझाते हैं। मनीष के दोस्त सलील और वैभव ने बताया कि सुप्रिया ने मनीष के प्रपोजल को ठुकरा दिया। शायद यही वजह होगी, ये लड़का होगा उसकी जिंदगी में जिसकी हमें लाश मिली है। मनीष सुप्रिया को लाइक करता था, ये बात हमें पता है। तो क्या मनीष को भी ये बात पता थी कि सुप्रिया ने उसके प्रपोजल को क्यों ठुकराया, और इसी वजह से मनीष ने दोनों को मार दिया? मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। नेहा में सुप्रिया की बॉडी के साथ एक लड़के की भी डेड बॉडी मिली। शुरू में हमें लगा वो मनीष होगा, पर वो मनीष नहीं है, क्योंकि वो कोई मुस्लिम है। तुम कुछ बता सकती हो कौन हो सकता है वो? हाँ सर, वो असद होगा। चलो सैल्यूट करो। अरे ऐसे नहीं, थोड़ा अच्छे से करो, नेवी जैसा करो। क्या चल रहा है भाई? रैगिंग ली जा रही है फर्स्ट ईयर वालों की? रैगिंग नहीं, बस थोड़ी तमीज सिखा रहे थे इन लोगों को। सो फर्स्ट डे? जी सर। चलिए आप लोग अपनी क्लास में जाइए, लेट हो रहा होगा। और तुम, अरे भाई फर्स्ट डे है, क्यों डरा रहे हो? जाओ, आप लोग भी लेट हो रहे होगे ना अपनी क्लास के लिए। क्या हुआ, आप लोगों को क्लास नहीं जाना? एक्चुअली क्या आप अपना नाम बता सकते हैं? असद। सुप्रिया असद पर पहले दिन से ही फिदा थी और जल्दी दोनों में दोस्ती हो गई और फिर प्यार। वो दोनों कॉलेज में साथ ही घूमते थे। असद के कॉलेज खत्म होने के बाद भी उनका अफेयर चालू रहा सर। जब हमने तुमसे सुप्रिया के किसी अफेयर के बारे में पूछा था
तब तुमने हमें इस असद के बारे में क्यों नहीं बताया? वो असद और सुप्रिया सर शादी करना चाहते थे, लेकिन उन दोनों का धर्म अलग था। उनको इस बात का डर था कि कहीं उनके फैमिली वाले उन्हें एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। इसलिए जब मुझे पता चला कि वो गायब हुई तो मुझे ऐसा लगा कि वो दोनों साथ में भाग गए हैं। और फिर आप लोगों ने जब मुझे मनीष और सुप्रिया के अफेयर के बारे में पूछा तो मैंने सोचा कि सबके लिए यही समझना ठीक होगा। मनीष को पता था सुप्रिया और असद के बारे में? पता नहीं सर, लेकिन मनीष सुप्रिया को पसंद तो करता था। असद का घर कहाँ पे है जानती हो? सर, ये असद और सुप्रिया का अफेयर सॉलिड था काफी टाइम से, तो फिर मनीष ने सुप्रिया के लिए वो रिंग क्यों खरीदी होगी? हो सकता है सुप्रिया दोनों के साथ हो। टू टाइमिंग। सुप्रिया, तुम जानती हो ना, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जानती हूँ। या फिर ये भी हो सकता है कि मनीष सुप्रिया का दीवाना हो, यू नो, एक तरफा आशिक। सुप्रिया, क्या हुआ? तुम डर क्यों रही हो? बहुत सिंपल काम है। सुप्रिया जान, देखो, तुम्हारे पास दो चॉइस है। या तो रिंग चूज कर लो, या फिर मुझे बंदूक चूज करके। सुप्रिया, तुम जानती हो ना, तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं हो सकती। सुनिए जी। असद के अब्बू आप ही? हाँ। आपको हमारे साथ चलना होगा। पता नहीं किन चक्करों में पड़ गया मेरा मनीष। कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर उसे इतने पैसे चाहिए क्यों थे? असद अंबाड़ीपुर के पास किराए पे रह के काम करता था। हर 4-5 दिन में खुद ही फोन किया करता था। अभी 3-4 दिन पहले ही बात हुई थी, तो मुझे कैसे पता चलता कि असद गायब हो गया? असद सुप्रिया नाम की एक लड़की से प्यार करता था, शादी करना चाहता था उससे। असद के साथ हमें सुप्रिया की भी लाश मिली। असद ने इस लड़की के बारे में कभी कोई जिक्र किया था आपसे? असद ने इस बारे में मुझे कभी कुछ नहीं बताया। सर, मनीष के 1 साल के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए। जब मनीष ने वो 2 लाख रुपए विड्रॉ किए थे, उसके आसपास उसके एक नंबर पर लगातार बात हो रही थी। ये नंबर किसी विनोद पटेल का है। और सर, अजीब बात यह है कि बात अचानक से होनी बंद हो गई। सर, हो सकता है कि ये सुपारी किलिंग का केस हो और ये विनोद पटेल, किसी को सुपारी दी गई हो। उठा लाओ इस विनोद पटेल को और खबरियों को भी एक्टिव रखो। क्या हुआ साहब? सर, कहाँ लेके जा रहे हो साहब? क्या किया मेरे साहब? सिर्फ सच चाहिए मुझे। सर, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं किसी सुप्रिया और असद को नहीं जानता सर, ना ही मैंने उन्हें मारने की कोई सुपारी ली। मैं गैरेज चलाता हूँ, छोटा मोटा बिजनेसमैन हूँ सर। तो फिर मनीष सोलंकी ने 6 महीने पहले जनवरी 2019 में 2 लाख रुपए क्यों दिए थे तुझे? मनीष सोलंकी सर? मनीष सोलंकी सर? हाँ सर, वो तो मेरा ग्राहक था सर। 2 लाख रुपए में मैंने सेकेंड हैंड गाड़ी बेची थी। गाड़ी की कंडीशन तो सही है, लेकिन दाम अगर कुछ कम हो सकता है तो बताओ। मनीष, अच्छी कंडीशन की गाड़ी है, सही दाम बोल रहा हूँ। कितना होगा पक्का बताओ? 2 लाख रुपए लगेंगे, इससे 1 रुपया कम नहीं। पर चलेगी ना? ऐन मौके पे धोखा तो नहीं देगी? अरे चलेगी, एकदम धाई से चलेगी, मैं जुबान दे रहा हूँ। सर, वही 2 लाख रुपए मुझे मनीष ने दिए थे सेकेंड हैंड गाड़ी के लिए। उसके बाद से मेरी और मनीष में कोई बात नहीं हुई। उस गाड़ी का नंबर चाहिए हमें, और ट्रांसफर पेपर भी। ट्रांसफर तो करवाया था ना? हाँ सर, ट्रांसफर करवाया था ना सर। सर, अगर आपको गाड़ी के कागज और पेपर चाहिए तो आप गैरेज में जाके ले सकते हैं सर। सर, गाड़ी के पेपर्स तो ओरिजिनल लग रहे हैं। तो इसका मतलब है मनीष कार के साथ फरार हुआ है, तो उसे ढूंढने में अब आसानी होनी चाहिए। राइट। गाड़ी का नंबर सब जगह सर्कुलेट करो। हमें इसे हायर प्रायोरिटी पे ढूंढना है, और शहर के हर टोल नाका से 4 से 10 जून के बीच का सीसीटीवी फुटेज चेक करो। अगर मनीष ने मर्डर किया है तो उसने शहर छोड़ने की भी कोशिश जरूर की होगी। एक साधारण सा मिसिंग केस जिसे पुलिस महज एक लड़का लड़की के अफेयर और साथ में भाग जाने का केस मान रही थी, वो अब एक डबल मर्डर केस में बदल चुका था। केस की छानबीन के दौरान पुलिस को हर मोड़ पर एक नई पहेली का सामना करना पड़ रहा था।
जबकि पुराने सवालों के जवाब अब भी अधूरे थे। पर आखिरकार पुलिस की कोशिशें रंग लाने वाली थी और उनके हाथ इस केस का वो सिरा लगने वाला था जो शायद इस केस की गुत्थी को सुलझा सकता था। हेलो, डबल मर्डर की सुपारी के बारे में जानना? कौन बोल रहा है बे? तेरा शुभचिंतक। अब सुन, सिर्फ लड़के को मारने की सुपारी दी गई थी। लड़की साथ में थी तो मजबूरी में उसे भी मारना पड़ा। ये आइडिया तो हमने पहले ही बैठा लिया था। कुछ नया बता। किसने दी थी सुपारी ये बताऊंगा तो नया होगा। किसने दी सुपारी? भाई ये सब हो जाएगा ये तो हमने सोचा ही नहीं था यार। हमें ना मनीष को रोकना चाहिए था, उसका साथ नहीं देना चाहिए था। भाई जो होना था वो हो गया है। पुलिस मनीष के पीछे है। समझदारी इसी में है कि अब हम इस सबसे दूर रहे। सर मनीष के दोस्तों का फोन टैपिंग पे डाल दिया। हमारे आदमी 24 घंटे उनके पीछे लगे हुए। लेकिन सर मनीष ने ना अभी तक अपने दोस्तों से कांटेक्ट किया है और ना ही अपने घर वालों से। पर हाँ, मनीष के 2 दोस्त सलीम और वैभव, ये दोनों कुछ ज्यादा ही परेशान दिख रहे हैं। लगे रहो सबके पीछे, कोई ना कोई मूवमेंट जरूर होगी। कार का क्या स्टेटस है? सर किसी भी टोल नाके पर या कहीं पर भी मनीष की कार देखी नहीं गई। मनीष फरार तो है। हो सकता है मनीष ने वो कार किसी को दे दी हो, या फिर यह भी हो सकता है कि कार सुपारी किलिंग की फीस हो। वो कार कहीं ना कहीं से तो जरूर गुजरी होगी। The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. सर राइट कैब कंपनी से पता चला है कि मनीष की कार पे ध्रुव साहू नाम का ड्राइवर चला रहा था। कैब कंपनी से ध्रुव साहू का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मिला जो फिलहाल स्विच ऑफ। और इसके घर का एड्रेस? सर रागिनी गई है वहाँ टीम लेके। क्या सोनू, कोई खबर लाया या फ्री की चाय पीने आया? क्या साहब अब भी, पर इस बार ऐसी खबर लाया हो कि आप खुद चाय के लिए पूछोगे। सर इस ध्रुव का नंबर भी ट्रैकिंग पे डाल दिया, जैसे ही ऑन होगा वैसे इसकी लोकेशन पता चल जाएगी। सलाम साहब, आप गर्म खबर है। मुझे डबल मर्डर की सुपारी थी ना, उसके बारे में पता चल गया। क्या पता चला? किसने उठाई थी सुपारी? अब मुझे कॉल आया था, उसने बताया कि उसे सुपारी उठाने वाले के बारे में तो नहीं, लेकिन सुपारी देने वाले के बारे में पता था। बात को घुमा मत, सीधे सीधे बोल। क्या बताया उसने? अब हम लोग सही सोच रहे थे, मामला प्यार का है। वो जो लड़का मरा ना आशाद, उसके नाम की सुपारी उठी थी। और जो लड़का गायब है मनीष, सुपारी उसने दी थी। वो आशाद को मरवाना चाहता था। सर किसने दी सुपारी? लड़की के आशिक मनीष सोलंकी ने। उसे लड़की चाहिए थी। और ये खबर देने वाला कौन है? साहब नाम तो नहीं बताया उसने। सोनू अपने नेटवर्क को और टाइट कर। किसी भी हालत में मुझे मनीष सोलंकी चाहिए। छोटी से छोटी बात को भी नजरअंदाज मत। नहीं, ये खबर क्यों आई हमारे? वो भी इतने खुफिया तरीके से। हाँ सर, वो भी ऐसे सोनू को फोन करके खबर देना। इस खबर पे हम ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। मुझे लगता है सोनू को कॉल करने वाला ये जानता होगा कि हम भी मनीष को ढूंढ रहे हैं। और हमें भी यही लगता है कि सुप्रिया और असद को मनीष ने अपनी दीवानगी की वजह से मारा। फिर खबर देने के लिए इतनी मेहनत। बात कुछ और ही है। हमें सिर्फ गुमराह किया जा रहा है, या ऑलरेडी हम किसी गलत रास्ते पर चल रहे हैं और कॉल करने वाला यही चाहता है कि हम इस रास्ते से हटे नहीं। हम बस इसी थ्योरी के इर्द गिर्द घूमते हैं। असल बात जो है वो हमारे जहन में ही ना है। अब तक ये मनीष, सुप्रिया और असद की कहानी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई और नाम भी है इस कहानी में जिसे हम नजरअंदाज कर रहे हैं, तो छूट रहा है हमसे। सर इस ध्रुव के घर पे तो ताला लगा हुआ है। लगता है उससे पुलिस आने की खबर मिल गई होगी। कल रात तक तो उसका फोन चालू था, लेकिन आज सुबह से बंद है। लेकिन ये ध्रुव हमसे भाग क्यों रहा है? हो सकता है ये मनीष के साथ मिला हुआ हो।
और उसी के साथ भाग रहा हूँ। रागिनी एक काम करो, आसपास पता करो ध्रुव के बारे में। मनीष की गाड़ी तो काम पे जा नहीं रही थी, तो इस बीच ये ध्रुव कहाँ था, क्या कर रहा था? यस सर। ध्रुव साहू को जानते हो, तुम्हारा पड़ोसी? जी मैडम, क्या हुआ? इस वक्त कहाँ मिलेगा, कुछ पता है? मैडम इस वक्त तो वो काम पर होगा। कहाँ काम करता है? ध्रुव ड्राइवर है, पास में पीके ट्रेवल एजेंसी है, तो उनके लिए गाड़ी चलाता है। ध्रुव साहू कहाँ मिलेगा? ध्रुव? क्यों, क्या हुआ मैडम? उसने कुछ किया है क्या? यही तो पता करना है। ध्रुव कहाँ है? जी परसों रात को एक सवारी को लेकर मुंबई गया था। वैसे तो आज सुबह तक उसे वापस आ जाना चाहिए था, पर जब मैंने उसे फोन किया तो उसका फोन ऑफ था। मुझे लगा थोड़ी देर में आ जाएगा। उसके जाने के बाद कोई कांटेक्ट, कोई फोन वगैरह? नहीं मैडम, सवारी को छोड़ने के बाद उसने कल सुबह मुझे फोन करके बताया था। उसके बाद से कोई बात नहीं हुई और मेरे भी दिमाग से निकल गया। पर मैडम आप लोग उसे ढूंढ क्यों रहे हो? ध्रुव परसों रात मुंबई के लिए निकला था, उसके बाद उसका कुछ भी पता नहीं। वो टूर्स एंड ट्रैवल्स के ओनर अभय ने ध्रुव से आखिरी बार बात कल सुबह की थी। इसकी कॉल डिटेल्स रिपोर्ट क्या कहती है? सर ध्रुव की लास्ट लोकेशन मुंबई में जोगेश्वरी एरिया थी, दोपहर 12 बजे तक। उसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ है। अगर ध्रुव अपने क्लाइंट को लेकर मुंबई गया था तो इसका मतलब साफ है कि मनीष ध्रुव के साथ तो नहीं है। लेकिन अभी तक मनीष और टैक्सी के बीच का मिसिंग लिंक ये ध्रुव ही है। इस ध्रुव का हमारे लिए मिलना बहुत जरूरी है। ध्रुव के घर के बाहर एक कांस्टेबल तैनात है। पीके ट्रैवल्स की दुकान पर भी निगरानी रखी है और उसका फोन तो ट्रैकिंग पर है ही। सर ध्रुव के वापस आते हमें पता चल जाएगा। मेरा मनीष कोई खून कर ही नहीं सकता, वो कोई गलत काम नहीं कर सकता। बेटा है वो मेरा, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं उसे। क्या हम सच में मनीष को जानते हैं लता? हाँ? मैं उसके लिए पुलिस से लड़ता रहा, कहता रहा कि हमारा बेटा कभी कुछ गलत नहीं कर सकता, हमें विश्वास है उस पर। आज पता चल रहा है कि वो हमसे झूठ बोलता रहा। MBA कोचिंग के नाम पर हमसे 2 लाख रुपए लिए और उसकी गाड़ी खरीद ली। एक लड़की को प्रपोज किया और उसके इनकार करने के बाद भी उसके लिए ज्वेलरी खरीदता है। और अब जबकि उस लड़की की लाश मिली है तो पुलिस कह रही है कि मनीष ने उसका मर्डर किया, उस लड़की सुप्रिया और उस लड़के असद का। तुम अब भी कहोगे कि हम मनीष को जानते हैं? बोलो लता, बोलो बोलो, हम मनीष को जानते हैं। पापा देखिए, अब आप हिम्मत मत हारिए और हम अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते। आनंद, उसे रातों रात 10 लाख रुपए चाहिए थे। हमने मनीष से कभी सवाल नहीं किया, लेकिन करना चाहिए था। तुमसे 1,30,000 रुपए लेकर वो फरार है और हमारे पैसों पर वो अपने जुर्म से भाग रहा है। तुम कसम खाओ लता कि अगर उसका फोन आया तो तुम छुपाओगी नहीं। उसके लिए अच्छा होगा कि वो खुद को पुलिस के हवाले कर दे। मैं नहीं मानती कि मेरा बेटा कोई गलत काम कर सकता है। आपको, पुलिस को, सबको गलतफहमी है। मैं कह रही हूं कि वो किसी बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है। हेलो, हाँ फोन बंद था, चार्ज किया तो ऑन किया अभी। पुलिस? हाँ अहमदाबाद के बाहर ही हूँ। ध्रुव अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर था और उसे यह खबर मिल चुकी थी कि पुलिस उसे ढूंढ रही है। क्या ध्रुव और मनीष दोनों ने मिलकर ये खून किए थे? इस केस का सच बाहर आना अब भी बाकी था और वहीं असद और सुप्रिया के परिवार वालों को उनकी हत्या का कड़वा सच स्वीकार करना पड़ रहा है। इंस्पेक्टर साहब हैं, मुझे मिलना हो। आप कौन? मैं ध्रुव साहू। वो शायद मुझे ढूंढ रहे हैं। साहब मैं मुंबई से लौट रहा था, मेरी रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। रात बहुत थी, सुबह तक इंतजार करना पड़ा। फिर कैसे भी करके कोई मैकेनिक ढूंढा, गाड़ी ठीक करवाई।
पूरा दिन निकल गया मेरा। फोन की चार्जिंग खत्म हो गई थी, मैकेनिक के पास फोन चार्ज किया तो अबे भाई का फोन आया। वो बोलने लगे कि आप लोग ढूंढ रहे हैं मुझे। सीधी गाड़ी खड़ी करी मैं और यहाँ पर आ गया आपके पास। तेरी गाड़ी सच में खराब हो गई थी या फिर भागने की फिराक में था? साहब मैं क्यों भागने लगा, गाड़ी सच में खराब हो गई थी, नहीं तो मैं सुबह पहुंच जाता यहाँ पर अहमदाबाद में। और साहब हुआ क्या है, मुझे क्यों ढूंढ रहे थे आप? मनीष सोलंकी कहाँ है ध्रुव? क्या हुआ? क्यों गया? सब पता है हमें, मार्च तक गाड़ी चला रहा था तो उसकी। हाँ साहब मैं मनीष की गाड़ी चला रहा था, पर जैसा कि आपने बोला मार्च तक, उसके बाद मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है। आखिरी बार कब मिला था मनीष से? कुछ 3 महीने पहले, जब मैं गाड़ी खड़ी करने गया था उसके यहाँ पर। जान पहचान कैसे हुई थी तेरी उसके साथ? साहब वो मेरे पुराने ऑफिस के पास रहता था, जहां पर मैं गाड़ी चलाता था पहले। पीकेएनडी एजेंसी? नहीं साहब, माँ जर्नी ट्रेवल्स। वो वहीं पर ही आता था गाड़ी भाड़े पे लेने के लिए, तभी हमारी बातचीत होने लगी, जान पहचान हो गई थोड़ी सी। अच्छा, तो बस ऐसे ही आते जाते तेरी जान पहचान हो गई उसके साथ और उसने अपनी गाड़ी थमा दी तेरे हाथ में चलाने की? सिर्फ आते जाते नहीं साहब, दरअसल मनीष टैक्सी चलाने के बारे में काफी कुछ जानना चाहता था, बस उसी चक्कर में हमारी बहुत सारी बातें होने लगी। दिन का कितना कमा लेते हो? अपनी गाड़ी ने भाई, नौकरी करता हूँ, 15,000 बन जाता महीने का। यानी हर दिन का 500? हाँ। और मालिक कितना कमा लेता है इस टैक्सी से? मोटी रकम ही कमाता होगा भाई, पता नहीं कितने कमाता है। फिर भी कोई अंदाजा तो होगा? अभी यार 15,000 रुपए मुझे देता है वो, 20,000 पकड़ लो तुम पेट्रोल और मेंटेनेंस का। अब आदमी 35,000 रुपए खर्च कर रहा है तो 35-40 तो बचता ही होगा उसको ऊपर से। 40,000 का प्रॉफिट? हाँ भाई, इतना तो बनता ही होगा, नहीं गाड़ी खरीद के धंधे में लगाना क्या फायदा है ना? तुम क्यों पूछ रहे हो? नहीं बस ऐसे ही। साहब उस दिन तो कुछ नहीं बताया उसे, पर कुछ दिन बाद फोन करके गैराज में बुलाया। क्या हो मनीष भाई, इतना अर्जेंट क्यों बुलाया? तेरे से क्या इंपॉर्टेंट काम है? एक गाड़ी को जरा चला कर दे कि इसकी हालत ठीक है या नहीं। पर क्यों, गाड़ी किसकी है? अरे यार तू सवाल बहुत करता है। ये ले चाबी, चला सब बताता हूँ बाद में। गाड़ी की कंडीशन सही है? हाँ भाई गाड़ी एकदम सही है, पर मामला क्या है? कुछ नहीं, गाड़ी को खरीद कर कैब कंपनी में लगाने की सोच रहा हूँ, क्या बोलता है, सही रहेगा? कैब? भाई कहाँ इन सब चक्करों में पड़ रहे हो आप? अरे चक्कर वक्कर कुछ नहीं है, सीधा बिजनेस है। गाड़ी ड्राइवर चलाएगा, मेरे कुछ पैसे बन जाएंगे। अब ये बता कि गाड़ी मेरी हुई तो क्या तू चलाएगा? तुझे कितने मिलते? 15? मैं 18,000 दूंगा। हाँ चलाएंगे ना भाई, बिल्कुल। साहब मनीष लड़का अच्छा था, पैसे अच्छे दे रहा था, अब मैं भला क्यों मना करने लगा? उसने गाड़ी खरीद ली, मैंने गाड़ी चलानी शुरू कर दी उसकी। मनीष लड़का अच्छा था, पैसे भी अच्छे दे रहा था, तो फिर 3 महीने पहले तूने उसकी गाड़ी चलानी बंद क्यों की? साहब मनीष को धंधे की असलियत दिखाई दे गई थी, धंधा उसे जितना आसान लग रहा था उतना था नहीं, ऊपर से गाड़ी का खर्चा अलग। इस महीने भी सिर्फ 45,000 हुआ है। 18,000 तेरी सैलरी, 20,000 गाड़ी का खर्चा निकालने के बाद भी सिर्फ 7,000 बचते हैं। तूने तो कहा था 40,000 बचते हैं, और पिछले 2 महीने से ये हाल है बस। तो भाई मैंने अपने मालिक के लिए बोला था ना, वो 10 गाड़ियां उसके पास, एक खराब होती है दूसरी चलती है, एक का दूसरा पूरा कर देती है, उसका बच जाता है। तूने पहले क्यों नहीं बताया? अरे तो तुमने पूछा ही नहीं पहले, और मैंने बोला तो था मत पड़ो उन सब चक्कर में, फालतू ही सरदर्दी है। मार्च के महीने में कुछ ही दिन और चलाई होगी मैंने गाड़ी, जब एक सुबह गाड़ी साफ करते हुए मनीष आया और 20 मार्च से गाड़ी यहीं खड़ी कर देना। गाड़ी खड़ी कर देना मतलब? तुम कोई और काम ढूंढ लो। क्यों? इस कैब के धंधे में बहुत नुकसान हो रहा है। साहब जैसा उसने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। 20 मार्च को गाड़ी उसके घर के नीचे आके खड़ी कर दी मैंने, चाबी उसके हाथ में रख दी मैंने। अब वो कैसा है, कहां पर है, मुझे नहीं पता। पता नहीं है या फिर बताना नहीं चाहता? साहब कैसी बात कर रहे हो, मैंने सब बता तो दिया आपको। पर तूने अभी तक हमें ये नहीं बताया है कि मनीष ने तेरे साथ मिलकर सुप्रिया और असद को मारने का प्लान बनाया था और उसके बाद मार डाला दोनों को। मारने का प्लान? साहब ये क्या कह रहे हैं आप? मनीष ने कुछ कर दिया क्या? 2 मर्डर करके फरार है मनीष सोलंकी।
और एक तू ही है जो सबसे ज्यादा उसके साथ टच में था, तेरी बातचीत होती थी सबसे ज्यादा उसके साथ। दोस्ती यारी में आके तू भी उसके प्लान में शामिल हो गया होगा और मार दिया होगा दोनों को। साहब मनीष के साथ मेरी अच्छी जान पहचान थी, ये बात सही है, लेकिन उतनी ही बात सही है 20 मार्च को उसके यहाँ पर गाड़ी खड़ी करने के बाद मैं उससे नहीं मिला, मैंने नई ट्रैवल एजेंसी ज्वाइन कर ली। आप लेजर चेक कर लो वहां जाकर, मैं और क्या बताऊं आपको। ये केस दिन पे दिन घूमते जा रहा है, इसका कोई एंड ही समझ नहीं आ रहा। सर अभी तक तो ऐसा लग रहा था सब कुछ मनीष का किया था। उसी ने असद को मारने की सुपारी निकलवाई और उसके बाद अपने घर वालों से जितने पैसे हो सके वो लेकर फरार हो गया। अगर सुपारी निकली है तो किसी ने तो उठाई होगी। हम ऐसी थ्योरीज पे काम नहीं कर सकते, पुख्ता चाहिए हमें। सिंह, सोनू और बाकी खबरियों को बोलो कि मुझे जल्द से जल्द सुपारी उठाने वाले का नाम चाहिए। बोलो, किसने दी सुपारी? साहब सच में बता रहे, हमें कुछ नहीं पता। नहीं मैडम, नहीं मैडम, मत मारिए मैडम। तुम में से ही किसी ने उनका काम तमाम किया और अब यहाँ आके नाटक कर रहे हो। साला पता नहीं कौन उठाया सुपारी, और पुलिस है ना अपने नाक में दम करके रखे ले। जब दिल में उठा लिया और एक ही सवाल, सुपारी किसने ली, सुपारी किसने ली। अरे कुछ और भी पूछ लो। देख मजे की बात क्या है कि जिसको सुपारी लेनी थी उसने सुपारी ले भी ली, गेम भी बजा दिया। हाँ, और किसी को पता भी नहीं चल गया, सब ढूंढते रह गए। साले तू तो ऐसा बोला जैसे तेरे को सब मालूम है। हाँ देख, अब मैं हवा में बात नहीं करता। सुपारी राजू रंगीला ने उठाई थी। देख तू मुंह बंद रखना, अगर उसको पता चल गया ना तो तेरी निकाल देगा वो 100-200 में सुपारी। हाँ सोनू बोल, नाम मिला? नाम भी मिला और पता भी। साहब लगता है इस बार अपना काम हो जाएगा। जल्दी बोल। अबे पिंटू, क्या लड़की लोग की माफिक धीरे धीरे हाथ चला रहा है? थोड़ा दम लगा। खाना वाना खाया कि नहीं तूने? अबे रुक क्यों गया? सांप सूंघ गया क्या तेरे को? ए रंगीले, पिंटू को छोड़, चल हमारे साथ जेल में, तेरी मालिश का इंतजाम करके रखा है। सब बात क्या हुआ? अरे साहब मैं सच बता रहा हूँ, मुझे सुपारी के लिए बोला था पर मैंने सुपारी नहीं उठाई। तूने कहा और हमने मान लिया। सुपारी उठाने में तू नंबर 1 है। तुझे लगता है तेरी इस कहानी पे भरोसा कर लेंगे हम? अरे साहब मेरी बात तो सुनो, मैंने सुपारी के लिए मना किया क्योंकि पैसा बहुत कम था। एक मर्डर तो हुए हैं। अगर सुपारी तूने नहीं उठाई तो फिर किसने उठाई? साहब मुझे क्या पता, पर मैंने कुछ नहीं किया। अरे जिससे सुपारी दी थी उससे पूछो ना आप। मनीष सोलंकी, यही नाम है ना उसका? पता नहीं साहब, नाम तो मैंने ये पहली बार सुना। साले नाटक करता है। कहाँ छुपा है मनीष? साहब मैं सच बता रहा हूँ, मुझे किसी मनीष सोलंकी ने सुपारी नहीं दी थी। तो फिर किसने दी? ये साला मनीष खुद तो निकल गया, हमें फंसा गया। हाँ यार, बस एक बार हाथ आ जाए तो बताता हूँ। चुप कर, यह जान पे बनी हुई है, दीवारों के भी कान होते हैं। पता नहीं किस बात पर कब पुलिस फिर से उठा के ले जाए। इतने दिनों से ड्रामा कर रहे थे हमारे सामने, अब बताओ अकेले किया? हाँ साहब यही है। चल चल अब बोलना शुरू कर दे। अगर तेरे इस ड्रामे की वजह से मेरा सर घूम गया ना तो बेटा बोलने के लायक नहीं बचेगा तू। सुप्रिया ने हमारे परिवार की नाक काटने की ठान ली थी, इसलिए उसे मारने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। और उसका जुर्म यह था कि उसका एक लड़के के साथ अफेयर था। किसी दूसरे धर्म के लड़के के साथ अफेयर था, इसलिए मरवा दिया दोनों को। चल बैठ।
अब बता क्या क्या हुआ था, डिटेल में सब कुछ। छुट्टियों में सुप्रिया राजकोट आई हुई थी और फिर एक दिन सुप्रिया अपना फोन देना सर, फोन की बैटरी खराब हो गई है, चार्ज ही नहीं हो रहा। अगर मेरा बस चलता तो मैं उसी वक्त असद की जान ले लेता, लेकिन इन सब में वो अकेला नहीं था, सुप्रिया भी उसके साथ थी। मैं कुछ भी बोलता या कुछ भी करता तो सारी बात बिगड़ जाती, बदनामी होती, लोगों को पता चलता। इसलिए मैंने चुप ही रहना सही समझा। आखिर गलती तो मेरी बहन की थी ना। सुप्रिया, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया और अगले दिन काम का बहाना बना के मैं अहमदाबाद आया और असद के बारे में पता करने लगा। असद का रूटीन पता करने के बाद उसे सिर्फ मारना बाकी था। इसके लिए मुझे ऐसे आदमी की जरूरत थी जो एक काम धंधे की तरह करता हो। राजू रंगीला कैसे पहुंचा उस तक? मैं अक्सर ऊपर की कमाई करने के लिए बैटिंग किया करता था और राजू रंगीला के जरिए मैंने अक्सर कई बार बैटिंग की थी। वहीं से उसे जानने लगा और उसके काम को भी। और असद को मारने के लिए मुझे राजू रंगीला से बेहतर आदमी नहीं मिल सकता था, इसलिए उसे कांटेक्ट किया। 1 लाख लगेगा, लास्ट तक किसी को नहीं मिलेगी। भाई मेरे पास सिर्फ 50,000 रुपए। क्या मच्छी मार्केट आया जो मोल भाव कर रहा है? 1 लाख मतलब 1 लाख, उससे नीचे 1 रुपया नहीं। करना है तो बोल, वरना निकल यहाँ से। राजू को देने के लिए 1 लाख रुपए नहीं थे मेरे पास, लेकिन मैं इस काम को ज्यादा देर तक टाल भी नहीं सकता था। इसलिए मैंने खुद असद को मारने का प्लान बनाया। असद को मारने के लिए मैंने एक देसी कट्टा खरीदा। असद को मारने का प्लान तो मैंने बना लिया था, लेकिन उसे अंजाम देने के लिए सही समय मुझे नहीं मिल रहा था। और उधर सुप्रिया की छुट्टियां भी खत्म हो रही थी और मैं दोबारा सुप्रिया को असद से मिलने नहीं दे सकता था। ये सुप्रिया जब अहमदाबाद जाने के लिए निकली तो मैं भी राजकोट से अहमदाबाद के लिए निकल गया। मैं उसकी बस के पीछे ही था। मैंने उसी दिन असद को मारने की ठान ली थी, पर कुछ और ही हुआ। जब मैंने सुप्रिया को अहमदाबाद पहुंचने से पहले ही बीच रास्ते में उतरते हुए देखा, मुझे पहले तो कुछ समझ नहीं आया, पर फिर मेरी नज़र असद पर पड़ी, जो कि शायद उसे लेने आया था। और सुप्रिया असद के साथ हाईवे से अंदर जंगल की तरफ चली गई। मैं भी गाड़ी साइड में लगा के उनके पीछे गया, जहां वो दोनों क्या वो दोनों? जरा से भी शर्म नहीं बची थी उन दोनों में। वो दोनों जंगल में ही और राजकोट आ गया। और फिर घर आके ऐसे ड्रामा किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सुप्रिया को मारने का प्लान पहले से था या फिर गलती से मारी गई? असद को मारने के बाद मैं सुप्रिया को भी मार डालता, क्योंकि मैं सुप्रिया को अच्छी तरह से जानता था। बहुत जिद्दी थी वो। मैं उसे कितना भी समझाता, लेकिन वो असद को नहीं भूल पाती, बात का पतंगड़ बनाती। और जिस बात को मैं दबाना चाहता था, वो उस बात को सारे जहान में गा देती। और अगर मैं दोनों को नहीं मारता तो मैं अपने पिताजी को अच्छी तरह जानता हूँ। सुप्रिया उनकी कमजोरी थी, वो कुछ भी करके पिताजी को मना लेती और उसके बाद हमारा समाज में उठना बैठना सब बंद हो जाता। ये सबसे मनीष का क्या ताल्लुक है? पता नहीं, उससे तो मैं जानता भी नहीं था। वो तो जब आप लोगों ने कहा कि मनीष और सुप्रिया का कुछ चल रहा है, तो मैं भी वही खेल खेलने लगा। मैंने भी कहा कि हाँ, मनीष ने ही सुप्रिया को मारा। इसीलिए तूने हमारे खबरी को फोन किया हमें गुमराह करने के? किसने दी सुपारी? लड़की के आशिक मनीष सोलंकी ने। उसे लड़की चाहिए थी, जैसा मैं चाहता था वैसा ही हो। पुलिस का शक मनीष पे और ज्यादा बढ़ गया। तेरी इसी होशियारी ने हमें तुझ तक पहुंचाया। सुपारी किलर को ढूंढते हुए हम राजू रंगीला तक पहुंचे और उसके जरिए तुझ तक। क्या कहा था तूने? कि तेरी बहन सुप्रिया ने तेरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी थी। ये जो 2 खून किए तूने,
क्या लगता है तुझे कि तूने अपने परिवार का नाम बहुत रोशन कर दिया है? बहुत ही घटिया सोच है तेरी, विकृत। तेरे जैसे लोगों को तो जेल में ही होना चाहिए। साला तुम जैसे लोगों को समाज में सही तरीके से रहना आता ही नहीं। अगर मनीष का सुप्रिया और असद के मर्डर से कोई ताल्लुक नहीं है तो फिर किस चीज से भाग रहा है वो? उसका 10 लाख रुपए मांगना, झूठ बोलना, अलग अलग एटीएम से पैसे निकालना, आखिर किस कांड में फंसा हुआ है वो? सर, मनीष की फैमिली की माने तो मनीष आरोपी नहीं, विक्टिम है। हमें इस केस को एक अलग नजरिए से देखना होगा। मनीष से जुड़ी हुई एक एक डिटेल्स बारीकी से पढ़ो, एक एक छोटी छोटी चीज, कोई ना कोई सबूत, कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो हमसे छूट रहा है। मैं कह रही थी ना आपसे, मेरा मनीष कभी किसी का खून कर ही नहीं सकता, लेकिन आप सब उसे गलत मान बैठे थे। उसे कभी क्रिमिनल, कभी खूनी, पता नहीं क्या क्या कहते थे। फिर मनीष है कहां? अभी भी वक्त है, कुछ कीजिए ना, मेरे बेटे को बचा लीजिए ना। सर, 4 जून की शाम तक मनीष का फोन लोकेशन उसका रूम में था और उसके बाद उसका फोन यहाँ भोपाल में दिखा, जहाँ वो देर रात तक ऑन रहा, जहाँ से उसने अपने माँ बाप, अपनी दीदी, जीजा, अपने दोनों दोस्त सलील और वैभव, इन सबको कॉल्स की। और सुबह तकरीबन 4 बजे उसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है और फिर उसके अगले 2 दिन यानी 5 और 6 जून को उसका फोन ऑन ऑफ होता रहता है। सर, यही तो अजीब बात है। 4 से 6 जून के बीच फोन की लोकेशन भोपाल ही थी। वो कहीं पर भी गया हो, आता तो यहीं पर आता। उसका फोन भी स्विच ऑफ इसी एरिया में हुआ। उसका लास्ट लोकेशन भी भोपाल ही था। मनीष यहाँ भोपाल में कर क्या रहा था? मनीष के माँ बाप और उसके दोस्तों का तो यही कहना है कि इस एरिया में उसकी जान पहचान का कोई नहीं था। सर, एक और अजीब बात। क्या? जिन 4 एटीएम से पैसे निकाले गए थे, यानी 5 जून को ओधव और कालूपुर और 6 जून को चांदखेड़ा और जुहापुरा, और हर दिन स्टार्ट एंड एंड पॉइंट भोपाल ही है। ये चारों एटीएम्स भोपाल से काफी दूर है। भोपाल से उसके आसपास के इलाकों में भी कई एटीएम्स हैं। तो फिर उसे भोपाल से इतनी दूर जाकर पैसे निकालने की क्या जरूरत थी? सर, हो सकता है मनीष किसी और की नजरों से बचना चाह रहा। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि इन चारों एटीएम की लोकेशन हमारा ध्यान भटकाने के लिए चुनी गई, ताकि हमारा ध्यान इन एटीएम की लोकेशंस पर रहे और मेन लोकेशन भोपाल पर हमारा ध्यान ही ना जाए। एग्जैक्टली। मुझे लगता है कि मनीष यहाँ भोपाल में ही बैठ कर गेम खेल रहा था। इस केस को लेकर हमें जो भी मिलेगा वो यही मिलेगा। लेकिन सर, भोपाल तो काफी बड़ा इलाका है, वहां पे कुछ ढूंढना ऐसा है जैसे कि भूसे में सुई को ढूंढना। काम मुश्किल तो है, लेकिन इस केस की गुत्थी यहीं सुलझेगी। यहाँ जरूर कुछ ऐसा है जो इस केस के लिए अहम है। पुलिस बड़े स्तर पर मनीष की खोज में लगी हुई थी, मगर पुलिस के हाथ अब भी खाली ही थे। कई कोशिशों के बाद भी पुलिस को मनीष के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था, लेकिन इन कोशिशों ने शांत पड़े तालाब के पानी में एक हलचल पैदा की थी, और यही हलचल पुलिस को इस केस के किनारे तक ले जाने वाली थी। चाचा, एक चाय कड़क। हाँ, और पानी कम। ठीक है। बबन, ये मिला के तेरे पुराने हिसाब के 1128 रुपए हो गए। चाचा, ये रखो, बाकी एडवांस में जोड़ लेना। बड़े पैसे आ गए हैं तेरे पास बबन। कोई लॉटरी वोटरी लगी है क्या? लॉटरी मेरी नहीं, विकास की लगी है, उसी से उधार लिया है। उस फुक्कड़ विकास की लॉटरी लगी है? कहाँ चला गया वो? पिछले 2 हफ्तों से मुंबई गया। फैक्ट्री का काम का छोड़ दिया क्या? वो सब तो पता नहीं, पर हाँ, उसके हाथ में गहरी चोट लगी है, मजबूरन छुट्टी देनी पड़ी मालिक को। उस फटीचर विकास की तो नसीब ही खुल गई, लॉटरी भी लग गई और छुट्टी भी मिल गई। साहब, यही भोपाल इलाके में रहता है, मैंने पता किया। कल तक तो उसको खाने के लाले थे, अब आज काम धंधा छोड़कर मुंबई में घूम रहा है विकास। और उसके इलाके में लोग बता रहे हैं कि एक महंगा वाला टीवी भी लिया। उसकी औकात नहीं है साहब ये सब करने की। भोपाल में एक फैक्ट्री में काम करता है, वहाँ पता किया तो पता चला कि काम पर ही नहीं आ रहे। कुछ चोट वोट लगी उसको 4-5 तारीख के आसपास। इस विकास का मनीष से क्या कनेक्शन है? ये तो पता नहीं है सर। मनीष गायब हुआ 4 तारीख को और उसी के आसपास ये विकास भी बाहर, ऊपर से लॉटरी भी लगी। अंधेरे में तीर है साहब। अभी आप देख लो कि ये तीर आपके निशाने पर है या नहीं।
इस विकास का नंबर दे मुझे। सर, विकास का फोन फिलहाल अनरीचेबल है, लेकिन उसका फोन लोकेशन रिकॉर्ड एक इंटरेस्टिंग कहानी बता रहा है। सर, विकास का फोन 4 से 6 जून के बीच भोपाल में था। इतना ही नहीं सर, जब मनीष का फोन लोकेशन ओधव, जुआपुरा, कालूपुरा और चांदखेड़ा के एटीएम के पास था, इस विकास का भी सेम था, ठीक उस टाइम पर जब एटीएम से पैसे निकाले गए। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि मनीष की जगह पर विकास गया वो पैसे निकालने एटीएम से, या फिर ये विकास भी मनीष के साथ हो। सर, खबरी राजन के हिसाब से इस विकास की कदकाठी मनीष से काफी मिलती है, लेकिन सर हमारे काम की बात ये नंबर, इस नंबर पे विकास रेगुलर टच में था। ये बहुत शातिर समझता है अपने आप को। ये शुरू से ही मनीष के करीब था, अब मनीष तक हमें यही पहुंचाएगा। उठा गिलास साले को। चल ध्रुव, बाहर आ। चल चल चल। साहब क्या हुआ? अरे चल ना, ड्राइवर बन के बहुत घुमाया तूने, अब मंजिल तक पहुंचाने का काम भी तेरा ही है। चल। देख, झूठ बोलने की या कहानी बनाने की जरूरत नहीं है। ये खेल तूने और विकास ने साथ में मिलकर खेला है। ये तुम दोनों के कॉल रिकॉर्ड से पता चल गया हमें। एटीएम से पैसे विकास ने निकाले थे, ये भी पता है हमें। अब तो ये पता है मनीष कहाँ है और वो छिपा हुआ क्यों है। बता रहा हूँ साहब, मैं गुजरात में पैसे कमाने आया था यूपी से। मेरे को अपनी टैक्सी खरीदनी थी, कारोबार जमाना था मेरे को यहाँ पर, और ड्राइविंग करके गुजारा हो नहीं पा रहा था। मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था। जब मनीष से मिला और कुछ दिनों बाद उसने गाड़ी खरीद ली, मैं गाड़ी चलाने लगा। मुझे पता था साहब इसको धंधे के बारे में ज्यादा पता नहीं है, तो मैं धंधे में थोड़ा हेरफेर करने लगा। कभी गाड़ी की मरम्मत के बहाने, कभी उसका डीजल बेचकर मैं हेरफेर करने लगा पैसों का। मेरे को लगा मनीष को पता नहीं चलेगा, पर 1-2 महीने बाद उसे सब पता चल गया और फिर उसने नौकरी से निकाल दिया मेरे को। ध्रुव, 20 मार्च से गाड़ी यहीं खड़ी कर देना। गाड़ी खड़ी कर देना मतलब? तुम कोई और काम ढूंढ लो। सब पैसे की बहुत जरूरत थी मेरे को, और मनीष ही दे सकता था मेरे को पैसे। मेरे को लगा इसके पास पैसे हैं, फिर मैंने उसका किडनैपिंग करके फिरौती मांगने का प्लान बनाया। मैं अकेला ना कर पाता ये काम, तो मैंने विकास को पूछा, उसको भी पैसे की जरूरत थी। कितना मांगेंगे? 10 लाख रुपए। इतने मिल जाएंगे? मिल तो जानी चाहिए, मोटी पार्टी है। तो कब करना है? जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी। सब मनीष ने नौकरी से जरूर निकाल दिया था मेरे को, पर आते जाते मेरी मुलाकात होती रहती थी उससे, तो किडनैप करना कोई बड़ी बात नहीं थी मेरे लिए। बस झांसा देना था कैसे भी करके। अरे चलो ना तुम भी, बर्थडे दोस्त का, पार्टी वार्टी करेंगे। तेरे दोस्त को मैं थोड़ी जानता हूँ, मैं क्या करूंगा वहां आगे? अरे तो बैठोगे ना यहाँ पर, वहां चल के बैठ लेना। मैं विकास की बर्थडे पार्टी का बहाना बनाकर मनीष को भोपाल ले आया विकास के घर पर। कैसी लगी पार्टी? भाई बढ़ते में तो मजा आ गया। मेरा हो गया। अरे ले लो और बस बस। मगर भिखारी निकले सबके सब। सालों के पास पैसे ही नहीं थे। उसके जीजा से कैसे भी करके 1,30,000 रुपए का जुगाड़ हो पाया, जो उसने मनीष के अकाउंट में अगले दिन डाले। और मनीष के अकाउंट में पहले से ही थे कुछ 20,000 रुपए, तो कुल मिलाकर हमारे पास कुछ 1.5 लाख रुपए बन रहा था। हमने सोचा कि जो मिल रहा ले लेते हैं उससे, नहीं तो इतनी मेहनत की है वो भी बर्बाद जाएगी। और इसकी जीजा ने पैसे भेज दिए। ले सी गाड़ी की चाबी, ले एटीएम, निकाल लेना पैसे। हाँ सुन, फोन पे ले जा, और ये हुडी पहन के जाना इसकी। वो एटीएम के कैमरे में शक्ल नहीं दिखनी चाहिए, इसे मुंह झुका कर पैसे निकालना। पैसे लेने के बाद मनीष का क्या किया तूने? कहाँ है वो? क्या करना है इसका? क्या करें, छोड़ देते हैं इसे? छोड़ेगा साला, सब भोग देगा पुलिस वालों को जाकर। तो कुछ तो करना पड़ेगा इसका। मैं इसे थोड़े ना छोड़ सकते हैं पर इसे। विकास बोल रहा था इसे मार के फेंक देते हैं, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। मुझे डर लग रहा था पर जो होना होता है वो होकर ही रहता है। ए चल उठ, चलना है। कहाँ चलना है? जन्नत, चलेगा?
मनीष की कार को एक सुनसान जगह पर पार्क करके निकल गए। मनीष से जो 1.5 लाख रुपए मिले वो हमने आपस में बांट लिया। अगर मेरे को पता होता ना साहब कि मनीष के पास पैसा नहीं है, मैं कभी नहीं करता साहब ये। सच बता रहा हूँ साहब, गलती से हो गया। तेरे इस लालच की वजह से एक नौजवान लड़के की जान चली गई, और वो भी उसकी जिसने नौकरी दी थी तुझे, भरोसा करता था तुझ पर, और तू ये गलतफहमी का नाटक कर रहा है। अगर मनीष की जगह कोई और होता ना, उसके साथ भी तू यही करता, क्योंकि तेरी फितरत में ही धोखा है। तेरे जैसे लोगों की वजह से लोगों का इंसानियत में से भरोसा उठ गया है। विकास के वापस लौटते ही पुलिस ने उसे भी मनीष की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया, और पुलिस को विकास के घर से वो सारे सबूत मिले जो मनीष की दर्दनाक हत्या को बयां कर रहे थे। जहां एक तरफ मनीष के परिवार वालों को यह स्वीकार करने में बहुत मुश्किल हो रही थी कि किसी और के लालच के अंधेपन की वजह से उनके बेटे की हत्या कर दी गई थी, वहीं किशोर को यह यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि उनके अपने बेटे सतीश के अंदर भरे जहर की वजह से उनकी बेटी सुप्रिया उनसे दूर हो गई थी। और तीसरी ओर सतीश की दकियानूसी सोच के कारण असद के परिवार ने अपनी इकलौती उम्मीद, अपना बेटा खो दिया था। सतीश को धारा 302 के तहत असद और सुप्रिया की हत्या के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया, और मनीष की किडनैपिंग और हत्या के जुर्म में ध्रुव और विकास पर भी कार्यवाही की गई। यह केस जो कॉलेज जाने वाले एक साधारण से लड़के मनीष सोलंकी की मिसिंग रिपोर्ट से शुरू हुआ था, अंत तक कई घटिया इरादों और जुर्म का पर्दाफाश कर चुका था। सतीश की रूढ़िवादी सोच के कारण सुप्रिया और असद की प्रेम कहानी को एक दर्दनाक अंत मिला, और वहीं दूसरी ओर ध्रुव के लालच के कारण मनीष जैसा होनहार युवक अपनी जान गंवा बैठा। जहां एक तरफ धर्म के नाम पर भेदभाव की वजह से 2 मासूमों की जिंदगी खत्म हो गई, वहीं दूसरी तरफ किसी की लोभ और मक्कारी की वजह से एक परिवार ने अपना बेटा खो दिया। सतीश और सुप्रिया के बीच जो हुआ वो हमारे समाज की एक घिनौनी सच्चाई है, लेकिन ध्रुव ने जो मनीष के साथ किया, दुर्भाग्यवश वो भी समाज की सच्चाई ही है। ध्रुव ने मनीष के सीधे सरल स्वभाव और उसके भरोसे का फायदा उठाकर उसे घातक धोखा दिया था। मानव जाति शुरुआत से ही सामाजिक प्रवृत्ति की रही है, और अगर ऐसे में समाज को जोड़कर रखने वाला तत्व भरोसा ही मिट जाए तो भविष्य में विनाश निश्चित है। इसीलिए ऐसी स्थिति में यह बहुत जरूरी है कि हम सभी अपने अंदर झांक कर देखें और बेहतर इंसान बनने की कोशिश करें। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी कल रात 11 बजे एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।